Vande Mataram, all the students. Today we will read, recite, and understand a poem composed by William Wordsworth. The world is too much with us. The poet William Wordsworth is an English poet and the greatest poet in English who wrote or composed poems on a subject of nature. In this poem, the world is too much with us. He also tells us that we are very much involved in materialism and we do not enjoy the beauty of nature. This poem is a sonnet. Sonnet is a 14-line poem. The world. World means worldly affairs. यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब है सांसारिकता से. इट्स टू मच. टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी जो सांसारिकता है वो बहुत ज्यादा है. विथ अस, हमारे साथ में. हम जो जी रहे हैं प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, इन सब के अंदर हमने किसको ज्यादा स्थान दिया है? वर्ल्डली अफेयर्स जो है, सांसारिकता जो है, उसको ज्यादा महत्व दिया है, जबकि हमने नेचर को ज्यादा महत्व नहीं दिया है. The world is too much with us, late and soon. Late and soon. Late means in past. भूतकाल में भी हमने सांसारिकता को ज्यादा महत्व दिया. एंड सून. सून मतलब शीघ्र, इन फ्यूचर. भविष्य में भी हम किसको महत्व देते हैं? वर्ल्डली अफेयर्स को. यानी सांसारिक चीजों को इकट्ठा करने के अंदर हम इतने लगे हुए हैं कि हम प्रकृति को समय नहीं दे पाते. तो यहां पे लेट एंड सून का मतलब है पास्ट एंड फ्यूचर, या आप कह सकते हो ऑलवेज, हमेशा. गेटिंग, प्राप्त करने में. सांसारिक जो चीज है, आज हम घर के अंदर अलग अलग चीजों को इकट्ठा करने के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन हमारा ध्यान प्रकृति की तरफ नहीं है. एंड स्पेंडिंग, व्यतीत करने में. चीजों को लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उन पे खर्च करते हैं. वी ले वेस्ट आवर पावर्स. तो हम इसके अंदर क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं. वेस्ट क्या करते हैं? बर्बादी क्या करते हैं? किन चीजों की करते हैं? आवर पावर्स, हमारी जो शक्तियां हैं, गॉड ने हमारे को जो पावर्स दिए हैं, उनको हम वेस्ट कर रहे हैं सांसारिक चीजों को प्राप्त करने में, उनको खर्च करने में. जबकि गॉड ने हमारे को जो पावर्स दिए हैं वो प्रकृति का आनंद लेने के लिए दिए हुए हैं. लिटिल. लिटिल का अर्थ होता है नगण्य, नहीं के बराबर. वी सी, नहीं के बराबर देखते हैं हम किसके अंदर? इन नेचर, प्रकृति में. यानी प्रकृति, जैसे प्रकृति से मतलब है हमारी चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, वातावरण जैसे है. कौन सा? जैसे सी है, समुद्र है, स्काई आकाश है, फॉरेस्ट जंगल है. इन चीजों के तरफ हम बहुत ही नगण्य देखते हैं, नहीं के बराबर देखते हैं. That is ours, यही चीजें हमारी है, लेकिन हम इनके प्रति ध्यान नहीं देते. We have given our hearts away. Give away एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है यहाँ पे देने के लिए, बांटना, देना, प्रेजेंट. तो हमने हमारे जो हार्ट है, दिल, उनको क्या दिए हैं? क्या प्रदान किया है हमने उनको? बोन्स का अर्थ होता है ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए, वरदान वगैरह के लिए. तो सॉर्डेड बोन. सॉर्डेड बोन, यहां पे सॉर्डेड बोन जो है उसका मतलब है सेमफुल गेन के लिए. हमने दिया तो है, लेकिन क्या दिया है? सेमफुल गेन. सेमफुल मतलब शर्मिंदगी भरा, गेन मतलब उपलब्धि. हमने ये जो सांसारिकता में जो चीजें प्राप्त की है, ये सांसारिकता वाली चीजें जो है वो एक शर्मिंदगी वाली चीजें हैं. अभिशाप वगैरह के लिए भी यूज में आता है बोन वगैरह. तो वो चीजें हैं ये सांसारिकता वाली, यानी कोई अच्छी चीजें नहीं है. अच्छी चीजें किसके लिए है? प्रकृति को अच्छा मानता है कवि. द सी, समुद्र जो है, दैट बेयर्स, हम नहीं देखते समुद्र को. जो समुद्र क्या करता है? बेयर्स. बेयर्स का मतलब है एक्सपोजेस, प्रदर्शित करना.
समुद्र प्रदर्शित करता है, किस चीज को प्रदर्शित करता है? हर bosom, bosom का मतलब है चेस्ट, अपनी छाती को किसके सामने एक्सप्रेस करता है, एक्सपोज करता है? टू द मून, चंद्रमा के सामने। यानी प्रकृति का एक दृश्य है जिसके अंदर पूरा समुद्र खुला अपनी छाती का जो प्रदर्शन है वो चंद्रमा के लिए कर रहा है। उस दृश्य का के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। द विंड्स, जो हवाएं हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। That will be howling, जो क्या करती रहती है? मंडराती रहती है। हाउल कहते हैं मंडराने को, चलने को इधर उधर। At all hours, इधर उधर देखते हैं चारों तरफ हवाएं चलती रहती है, लेकिन हमारा उन हवाओं के प्रति कोई ध्यान नहीं है। And are up gathered, हवाएं जब चलती है तो उस समय जो क्लाउड्स होते हैं, बादल, वो अप गैदर्ड, अप मतलब ऊपर, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। तो ऊपर आकाश के अंदर बादल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। नाउ लाइक, वो किसके समान दिखाई देते हैं? स्लीपिंग फ्लावर्स, जैसे सोए हुए फूल हो वैसे बादल आकाश के अंदर इकट्ठे होते हैं, हवाओं के साथ में चलते रहते हैं, लेकिन हमारा उनके प्रति कोई ध्यान नहीं रहता। फॉर दिस, इन चीजों के लिए, फॉर एवरीथिंग, सभी चीजों के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब है आउट ऑफ रिदम। हम इन चीजों के लिए या अन्य जितनी भी चीजें हैं प्रकृति वाली, उनसे आउट ऑफ रिदम है, आउट ऑफ ट्यून है, उनकी लय से हम बाहर हैं। ऐसी चीजों के प्रति हमारा कोई ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान तो किसके ऊपर है? वर्ल्डली जो अफेयर्स है, सांसारिक जो चीजें हैं, वी आर टू मच इन्वॉल्व इन those things that we forget to enjoy the beauty of nature। ये मैसेज कवि इसके अंदर देना चाह रहा है। आगे अपन अगली वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। एक सेकंड के लिए इसके अंदर हम इसकी राइम देख सकते हैं। सुन, किससे ये मैच कर रहा है? बोन। तो इसकी राइम पावर्स, आवर्स, बी बी। तो इसी प्रकार ए बी बी ए, वापिस सोन, बोन, मोन और ट्यून, ये सब मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। आवर्स, फ्लावर्स, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो शुरुआत की 8 लाइन जो है उनकी जो राइम है वह है ए बी बी ए, ए बी बी ए। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।